नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों प्याज आप सभी के घर में होता होगा। आज मैं आपको प्याज के कुछ खास रेमेडीज बताऊंगा जिससे आपकी काफी बीमारियां दूर हो सकती हैं और आप डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप जो मैं प्याज की आज रेमेडी बता रहा हूँ, पहली रेमेडी जो बता रहा हूँ, उसके लिए आपको जो यूज करनी है, जो प्याज दो रंग में आती है, दो कलर्स में होती है। एक तो होती है व्हाइट और एक होती है रेड अनियन। ठीक है। तो यदि आपको बालों से संबंधित कोई परेशानी है, हेयर संबंधित, हेयर फॉल्स होता है या डैंड्रफ है या फिर दो मुंहे बाल हैं, तो इसके लिए जो मैं बता रहा हूं, इस रेमेडी को करने के 3 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आपको जो रेड अनियन होता है, इसको क्या करना है, आपको इसका जो किस करके इसको पहले घिस लें। ठीक है। और इसको किसी साफ कपड़े से इसका रस निकाल लें। अब इसको आप क्या करें कि जहां पर आपको गंजेपन की शिकायत है, जहां पर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर डैंड्रफ की शिकायत है, तो अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो आप इसको हाथों से मालिश ना करें, एक स्प्रे बॉटल ले लें और स्प्रे बॉटल से पूरे सिर में, अपने स्कैल्प में आप इसको स्प्रे कर दें। आप इसको रात भर लगे रहने दें। सुबह क्या करें, शैम्पू से इसको वॉश कर लें। सिर्फ 3 दिन आप करिए दोस्तों। आपको 3 दिन में आपके अगर बाल झड़ रहे हैं या फिर डैंड्रफ है, डैंड्रफ तो आपको दोस्तों 1 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। पूरा डैंड्रफ 1 दिन में ही साफ हो जाएगा। ठीक है। और बाल यदि बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ते तक आप रेड अनियन का इसका रस जो है स्प्रे करके अपने स्कैल्प पे लगाइए, सिर पे, और रात भर लगे रहने दीजिए। सुबह शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आपको 3 या 4 दिन में आपके जितने भी बाल झड़ रहे थे, बाल झड़ना बिल्कुल कंटिन्यू बंद हो जाएंगे। और यदि आपने इसको कंटिन्यू 6 महीने तक लगातार यूज कर लिया आपने, तो दोस्तों गारंटी लेता हूं कि आपके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। बालों से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो तो आपकी दूर होंगी, लेकिन आपने कंटिन्यूस को अगर यूज कर लिया तो आपके नए बाल आना भी शुरू हो जाएंगे। दो मुंहे बाल की शिकायत है, ये आपकी खत्म हो जाएगी। बालों से संबंधित कोई भी परेशानी है आपकी, आप रेड कलर का जो प्याज होता है इसको यूज करिए, फिर देखिए। अब दूसरा उपाय जो बता रहा हूं दोस्तों प्याज का, आपको क्या करना है, यदि आपको ऐसा लगता है कि पेशाब में कोई प्रॉब्लम है या फिर एसिडिटी है या फिर गैस बनती है, तेजाब ज्यादा आता है, यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है, तो इसके लिए आप छोटा सा एक उपाय करिए। प्याज जो होता है, प्याज को आपको क्या करना है, एक सीधा आपको साबुत प्याज लेना है, उसको 20 से 2 भागों में आपको कट कर लेना है। ठीक है। अब कट करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको रात में जब आप सोने लगते हैं तो एक प्याज को जो पैरों के जो तलवे होते हैं इसमें लगा दीजिए और दूसरे टुकड़े को दूसरे तलवे में लगा दीजिए, और दोनों को लगा करके आप ऊपर से सॉक्स पहन लीजिए, मोजे पहन लीजिए। रात भर इसको आप पहने रहिए, रात भर लगे रहने दीजिए। सुबह में देखिए आपके पैरों के जरिए ये पूरा इसका जो अर्क होगा ये आपकी पूरी बॉडी में जाएगा। फिर आपको यदि अनपच की शिकायत है या आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको ऐसा लगता है कि एसिडिटी या गैस बनती है, 3 दिन अगर आपने कंटिन्यू उसको कर लिया तो आपकी जो कोई भी परेशानी है, पेशाब से रिलेटेड कोई परेशानी है, जलन होती है या फिर बहुत ज्यादा पीली पेशाब आती है या फिर आपको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाने वाली है। आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले तो आप 3 दिन आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में 1 हफ्ते कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद में फिर अगर आपको लगता है कि सब सही हो रहा है तो उसके बाद में आप महीने में 4 या 5 बार इसको हमेशा कर सकते हैं। अब यदि किसी के कान में प्रॉब्लम है, कान में किसी प्रकार का कुछ दर्द है, कभी कभी ऐसा होता है कान से पानी आता है या कान से कुछ हवा चलने की आवाज आती है या फिर कम सुनाई देता है, तो इसके लिए आप क्या करें, प्याज को जो आप काटते हैं तो उसके अंदर से छोटा सा टुकड़ा निकलता है, पीस निकलता है गोल कलर का, वो निकाल करके और जैसे ईयरफोन फंसाते हैं दोनों कानों में आप इसको लगा लीजिए। 2-3 घंटे लगे रहने दीजिए, ये लगा करके सो जाइए। उसके बाद में आप कम से कम इसको 1 हफ्ते, 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ते कंटिन्यू करिए। तो यदि कान में यदि मवाद आती है या फिर कुछ कम सुनाई देता है या फिर कुछ आवाजें आती हैं कान में, आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कान से संबंधित, तो वो आपकी दूर हो जाएगी। प्याज दोस्तों आयुर्वेदिक में बहुत ही ज्यादा इसका महत्व बताया गया है। तो आप इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं इसको करिए तो आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। अब एक उपाय जो बता रहा हूं कि जिसको नक्सीर की शिकायत होती है, नाक से ज्यादा खून आता है, नाक में यदि खून आ रहा है दोस्तों, तो रुई में क्या करें, इसका रस निकाल लें, प्याज को घिस करके, और इसके रुई का एक पोहा बना के इसका रस निकाल करके और नाक में आप लगा लीजिए, तुरंत में खून बंद हो जाएगा। और यदि हमेशा बनी रहती है शिकायत नाक से खून आने की, तो आप इसको थोड़ा क्या करिए कि 2-3 दिन कंटिन्यू उसको लगाइए नाक में, तो हमेशा के लिए जड़ से चली जाएगी बीमारी।
और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां पर आपका गंजापन है, तो प्याज का जो ऊपरी हिस्सा होता है जहां से प्याज उगती है, तो उसको धीरे धीरे अपने जहां पर स्कैल्प होता है, जहां पर बाल झड़ चुके हैं, वहां पर रगड़ना शुरू करिए, मालिश करिए वहां पर। इसको 1 महीने कंटिन्यू करिए, आपके बाल जो है वहां पर गंजापन खत्म हो जाएगा, नए बाल आना वहां से शुरू हो जाएंगे। और प्याज को हमेशा दोस्तों रेड अनियन जो होता है, लाल कलर का प्याज, अगर बालों के लिए यूज कर रहे हैं तो लाल प्याज ही आप यूज करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर डैंड्रफ है या दो मुहे बाल है या बाल झड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप रेड अनियन ही यूज करें, आपके बाल टोटल झड़ना बंद हो जाएंगे, दो मुहे बाल की शिकायत वो भी खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।